नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हेलो एरीन और हेलो एल्केन के चैप्टर अर्थात यूनिट 10 में कार्बन और हेलोजन के बीच जो बंध होता है इसकी प्रकृति के बारे में हमने अध्ययन किया था हेलो एल्केन के लिए। आज हम हेलो एरीन के लिए इसकी प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध की प्रकृति किसमें? हेलो एरीन में। हेलो एरीन में CX बंध की प्रकृति माने अगर हम बात करें तो जो बेंजीन रिंग होती है उस बेंजीन रिंग में यहां एक कार्बन होता है, आपको मैं अभी शो करता हूं ऐसे, और यहां X, ये हमारा बेंजीन रिंग, ये जो C सिंगल बॉन्ड X बॉन्ड है इसकी प्रकृति हम यहां समझेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक हमने समझा था R सिंगल बॉन्ड X, ये हमारा हेलो एल्केन था, और हेलो एल्केन का जो ये RX है इसकी जो प्रकृति है, और ये जो हमारा एरिल का RX है इसकी जो प्रकृति है, इनमें डिफरेंस होता है। आपको बताया गया था कि जो हेलो एल्केन का RX है उसके अंदर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत अधिक पाई जाती हैं। लेकिन आज आप देखेंगे कि ये जो हेलो एरीन का CX बॉन्ड है इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि ये जो CX बॉन्ड है, ये CX बॉन्ड इस CX बॉन्ड की तुलना में कम रिएक्टिव होता है, और ये जो CX बॉन्ड है इसमें अनेक बातें ऐसी होती हैं जो इससे भिन्नता प्रदर्शित करता है हेलो एल्केन से। तो आज हम इस प्रकृति को समझने के लिए यहां पर कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे। 4 प्रकार से हमें इसका डिस्कशन करना है: अनुनाद प्रभाव, संकरण की भिन्नता, ध्रुवता का अंतर और फिनाइल धनायन का अस्थायित्व। तो पहले हम बात कर लेंगे अनुनाद प्रभाव की। तो दोस्तों ये जो हमारा बेंजीन रिंग होता है जो हमने अभी आपको बना के दिखाया था, ये बेंजीन रिंग मैं आपको फिर दिखाता हूं। यहां पर आप ध्यान रखिएगा, एक एक चीज पहले मैं आपको इसको 2 रूपों में आपको बना के दिखा देता हूं। एक मैंने अभी दिखाया था आपको, ये मान लीजिए हम यहां X की जगह क्लोरीन ले रहे हैं तो ये क्लोरोबेंजीन हो गया। आप X भी ले सकते हैं। ये हमारा देखिएगा बेंजीन रिंग, और ये सब जगह एक एक हाइड्रोजन। चलिए X ही ले लेते हैं। X बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हेलोजन हमारा हो सकता है। इसको मैं इस प्रकार से शो कर रहा हूं आपको। एक बार मैंने आपको बना के दिखा दिया तो आपको पता लग जाएगा। ये देखिए यहां से यहां ये कार्बन, ये जहां पे हमारा ये मोड़ है वहां एक कार्बन है, यहां एक कार्बन है, और यहां पर देखिए एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक डबल बॉन्ड यहां और एक डबल बॉन्ड यहां। ये इसका रेखीय डायग्राम है। हम इसे इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसे लिखने में बहुत समय लगता है, तो इससे लिख के हमें जल्दी हो जाता है। और यहां पर X एक हेलोजन है। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा तो हेलोजन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है, क्योंकि हेलोजन 7वें वर्ग के तत्व में, हेलोजन 17वें वर्ग के तत्व में। 7वां वर्ग कहलाता है हमारा आधुनिक आवर्त सारणी में, और 17वां वर्ग कहलाता है हमारा जो हमारी दीर्घाकार आवर्त सारणी है। तो ये जो हमारा 17वें वर्ग का तत्व है इसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन यहां देखिए आप, एक सहसंयोजक बंध बना है तो 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। ये मैंने आपको लोन पेयर के रूप में दिखाया है। थोड़ा सा आप इस बात पर फोकस कर लें तो आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। तो यहां अनुनाद प्रभाव के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है इस CX बॉन्ड में, वो आपको देखना है। एक प्रक्रिया होती है विस्थानीकरण, लिख देता हूं एक बार, आपको ध्यान रहेगा। विस्थानीकरण बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाई जा रही है आज। विस्थानीकरण
अंग्रेजी में हम इसे डीलोकेलाइजेशन कहते हैं। डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। तो यहां देखिए किस प्रकार से ये विस्थानीकरण होता है। विस्थानीकरण में क्या होता है कि यहां से एक लोन पेयर यहां मूव करता है, और जैसे ये मूव करके यहां आएगा तो ये जो यहां पर भी एक पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि द्विबंध बना है तो द्विबंध में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो तुरंत कार्बन की ओर चला जाता है। तो ये विस्थानीकरण हुआ, डीलोकलाइजेशन। इससे क्या होता है कि एक हमारे अनुनाद संरचना उत्पन्न हो जाती है। यहां पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा एक्स के बीच में, और ये एक पॉजिटिव चार्ज एक्स पर। तो यहां सबसे विशेष देखने वाली बात जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है, ये पॉजिटिव अभी ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया है, तो यहां पर हमारा एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का युग्म यहां आ गया। और अब ये जो हमारी संरचना बनी, ये हमारी एक अनुनाद संरचना बन गई है फर्स्ट। ये डीलोकलाइजेशन पूरे रिंग में होता है, तो यहां पर फिर एक दूसरी संरचना भी हमारी मानी जाती है कि ये लोन पेयर आ गया हमारा यहां, और ये वाला पहुंचेगा यहां। तो जब ये यहां पहुंचेगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा हमारा यहां पर, जहां भी लोन पेयर जाएगा वहीं पर डबल बॉन्ड बनेगा, और यहां पर हमारा एक नेगेटिव चार्ज और ये लोन पेयर आ गया। तो अब आमने सामने डबल बॉन्ड आ गए और ये एक्स की प्रवृत्ति आप देख रहे हैं। तो यहां आपको दिखाई दे रहा है ये सेकंड स्थिति आ गई, और फिर हम इसे आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल क्रम से हम इसे आगे बढ़ाना है, और यहां पर इस स्थिति पर नेगेटिव आ गया चार्ज। आप देख रहे होंगे डबल एरो हेडेड में, आपको ये बीच में एरो बना रहा हूं डबल हेडेड। कारण क्या है कि डबल हेडेड इसलिए बनाया जाता है कि ये एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती हैं, और अनुनाद संरचनाओं को हम डबल हेडेड एरो से ही दिखाते हैं। तो यहां पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये देखिए डबल बॉन्ड, और ये एक्स। तो आप देख रहे होंगे कि हमारी जो ये स्थिति बनी है, यहां पर डबल बॉन्ड यहां पहुंचेगा, और ये यहां पर आप देख रहे होंगे क्योंकि ये पहुंच गया यहां, और रुकिए ये देखिए यहां इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो डबल बॉन्ड हो गया यहां, और यहां पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और अब आप देखेंगे कि ये वापस ये थर्ड, फिर देखिएगा आप तो क्या स्थिति बनती है, पहली वाली स्थिति, ये वाली स्थिति दोबारा आ गई। बस चेंज क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन जो हमारे राइट हैंड में थे वो हमारे लेफ्ट हैंड पे आ गए हैं, ठीक है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन कहलाता है। यहां आपको ये तीन अवस्थाएं फर्स्ट सेकंड थर्ड में अगर आप देख रहे हैं तो ये ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन और ये फिर ऑर्थो पोजीशन, इन पर इलेक्ट्रॉन रिच अवस्था है, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व ज्यादा है, इन पर इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई नाभिक स्नेही अभिकर्मक आता है तो आप देखिए नाभिक स्नेही अभिकर्मक में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो वे इन स्थितियों पर नहीं आ सकते क्योंकि वे तो खुद इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं, वे प्रतिकर्षित हो जाएंगे, तो इन स्थितियों पर वह क्रिया नहीं हो सकती। और यहां आप देखें तीन स्थिति में ये CX बॉन्ड, ये इसमें दिखाने की बात है कि जो हमारा हेलो एल्केन में CX बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्डेड होता है, और यहां पर डबल बॉन्ड वाला CX बॉन्ड है। तीन संरचनाओं में डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है। इसका मतलब यह है कि जो हमारा हेलोजन है ड्यू टू रेजोनेंस हेलो एरीन में डबल बॉन्ड द्विबंध की क्या प्रकृति रखता है, जिसके कारण इसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है और यह हेलोजन परमाणु उस कार्बन की ओर अधिक आकर्षित रहता है
जिसे हम आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। R X में से X हटाना आसान था, लेकिन यहां हम इसे ब्रेक आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के दिखाई है, इन्हें आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। बहुत आराम से आप एक एक बना के देखिए, बिल्कुल क्रम से आगे बढ़ेंगे ये, और फिर नेक्स्ट वाला डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन का मूव, फिर ये लोन पेयर्स का मूव, फिर अगले वाले पाई इलेक्ट्रॉन का मूव, फिर लोन पेयर का मूव, अगले वाले पाई इलेक्ट्रॉन का मूव। तो इस प्रकार से बिल्कुल क्रम से हम चलते जाते हैं। इस जो आपको डीलोकेशन मैंने आपको बताया है, विस्थानीकरण, इसका आपको बहुत फायदा होने वाला है। बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस इस पे आते हैं, तो आप इससे इसे कर सकते हैं कि भाई ये इस कारण से इसके अंदर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं नहीं हो सकती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच अवस्था है ना। इलेक्ट्रॉन रिच अवस्था पे तो कोई इलेक्ट्रोफिलिक आएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही आएगा, तो इसलिए इन यौगिकों में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं अधिक पाई जाती हैं। खैर, फिलहाल हम बात कर रहे हैं CX बॉन्ड की। तो इसका जो CX बॉन्ड होता है उसमें द्विबंध की प्रकृति रेजोनेंस के कारण दिखाई देती है, जिसके कारण हेलो एरिन का CX बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं कर सकता होता है। उसका जो आकर्षण अधिक होता है वह अधिक प्रबल होता है। ठीक है। अब दूसरी बात ये हो गई, इसका यहां हमने कंपेयर करा, ये सिंगल बॉन्ड था और ये डबल बॉन्ड। दूसरी बात में मैंने आपको लिखा था संकरण, कार्बन के संकरण का अंतर। इससे हम देख लेते हैं। अगर आपको ध्यान हो, जो हमारा हेलो एल्केन में CX बॉन्ड है, उसमें ये जो कार्बन है, अगर मैं बात करूं CH3R, तो यहां देखिए 1 2 3 4, ये sp3 कार्बन है। तो यहां पर जो कार्बन है वो sp3 है, और जो हमारा हेलो एरिन्स में है, इस कार्बन को अगर हम देखें, इस वाले कार्बन को 1 2 3, इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है, और यहां सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3, तो ये sp2 कार्बन है। तो कार्बन CX बॉन्ड में यहां पर विशेष ध्यान रखना है कि जो हेलोएरिन्स होते हैं उनका जो कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और जो हेलो एल्केन्स होती हैं उनमें sp3 होता है, और जो sp2 होता है उसका साइज स्मॉल होता है sp3 की अपेक्षा। तो साइज उसका स्मॉल होता है, sp2 का आकार sp3 की अपेक्षा कैसा होता है? स्मॉल, छोटा। और जिनका छोटा आकार होता है उनके अंदर आकर्षण अधिक होता है, वे अधिक प्रबलता से जुड़े रहते हैं। तो ये बंध sp2x और sp3x में देखा जाता है। sp2x का जो प्रबलता है वो sp3x से अधिक होती है, इसलिए भी इसको ब्रेक आसानी से नहीं किया जा सकता और इसको आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। तो इसलिए भी कार्बन के संकरण के अंतर के कारण भी ऐसा होता है। तीसरी बात करेंगे हम ध्रुवता के अंतर की। देखो, ये डिटेल में आपको मैं समझा रहा हूं कि क्या कारण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तीसरी बात है ध्रुवता का अंतर। ध्रुवता का अंतर, डिफरेंस ऑफ पोलैरिटी। CX बॉन्ड पोलर होता है क्योंकि कार्बन से ज्यादा विद्युणात्मकता हेलोजन की होती है, तो हेलोजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। तो यहां आप देखें CX बॉन्ड ये हेलो एल्केन का है, इसका और इसके अंतर में भी मेन कारण संकरित कार्बन का ही है। इसका संकरण sp3 है और इसका sp2। ये हमारा हेलो एल्केन है और ये हमारा हेलो एरीन। ध्रुवता का अंतर क्यों हो जाता है? जो sp2 होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, विद्युत ऋणात्मकता, अर्थात उसकी विद्युत ऋणात्मकता sp2 की ज्यादा होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचने की पावर इसकी ज्यादा है, तो ये रिपेल नहीं करेगा, अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, यहां x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम कार्बन की तरफ से देखें तो x भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन यहां इसकी अपेक्षा देखें तो इसकी अपेक्षा sp3 कम, sp3 कार्बन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इतना इलेक्ट्रॉनों को नहीं खींचेगा, आसानी से रिपेल कर देगा और x की तरफ जाएंगे तो x नेगेटिव बनने की संभावनाएं अधिक होती हैं, लेकिन इसमें x नेगेटिव बनने की संभावनाएं कम है, इसलिए ये आसानी से क्रिया कर जाता है और ये हमारा आसानी से क्रिया नहीं करता है। देखा गया है कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, पोलैरिटी का अंतर है, उसके कारण भी हमारा जो CX बॉन्ड है हेलोएरिन्स में, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 कार्बन की अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर आकर्षित रहते हैं, आसानी से X का ब्रेकअप नहीं होता, आसानी से X को नहीं हटाया जा सकता और वो हमारा कैसा रहता है, प्रबल बंद रहता है। ठीक है, और चौथा अंतर रहता है हमारा इंस्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, जो धनायन बनता है। धनायन क्या, अस्थायित्व, ये स्थायित्व भी कह सकते हैं। यहां जो धनायन बनता है हमारा फिनॉक्साइड आयन, सॉरी, ये जो हमारा फेनिल धनायन बना, यहां एक पॉजिटिव और अगर एक एक्स नेगेटिव बना, तो ये वाला जो फिनाइल धनायन है ये हमारा स्थायी नहीं होता है, ये एक अस्थायी होता है, अस्थायी धनायन है। जबकि जो RX होता है उसमें R पे जब पॉजिटिव आता है तो वो एक स्थायी धनायन होता है। तो ये एक अस्थायी धनायन है और ये एक स्थायी धनायन है, तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि जो हेलोएरिन्स है उनका CX बंध अधिक प्रबल होता है और आसानी से X को विस्थापित नहीं किया जा सकता है। तो ये 4 कारण मैंने आपको बताए CX बॉन्ड की। अगले जो लेक्चर में हम इसके भौतिक गुणों के बारे में बात करेंगे और फिर इसके रासायनिक गुणों की बात करेंगे। हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी बताइएगा। थैंक यू।